यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। टुडे टॉपिक इज लेसन प्लान। लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि जो भी हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा बनाया जाता है लेसन प्लान। तो सबसे पहले हम पाठ योजना लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं दिनांक, जिस डेट में आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। फिर आता है हमारा विषय, सब्जेक्ट। जैसे मैंने कि कॉमर्स सब्जेक्ट का रखा है तो आप अपने साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप उसको लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा विद्यालय, जिस विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखिए। फिर आएगा हमारा कक्षा, तो आप जो भी कक्षा पढ़ा रहे हैं जैसे 7, 6, 8, 9, तो इसमें कक्षा आप डोनेट कर सकते हैं। फिर आता है अवधि, अवधि जैसे हमें 35 मिनट की रहती है या 45 मिनट्स की, वो लिख सकते हैं। फिर आता है कालखंड, कालखंड यानी हो जाएगा कि हमारा जो क्लास है या हमारी जो क्लास है वो फर्स्ट में है या सेकेंड में है या 5th पीरियड में है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई इतनी 6 चीज़ें। सबसे पहले हम इसको ऊपर लिखते हैं। फिर आता है हमारा प्रकरण, प्रकरण यानी कि जो होगा हमारा टॉपिक। तो प्रकरण में हम किस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, बैंक कार्ड के बारे में, तो हम टॉपिक लिख लेंगे प्रकरण। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य, तो समान उद्देश्य कम से कम 5 होने चाहिए। तो पहला है जो भी छात्रों को बैंक कार्ड को परिभाषित करने योग्य बनाना, जो भी छात्र हैं उनको हम बैंक कार्ड के बारे में बताएंगे कि बैंक कार्ड की परिभाषा क्या होती है। सेकंड है छात्रों को बैंक कार्ड के सारांश बताना कि बैंक कार्ड का सारांश क्या होता है। थर्ड है छात्रों को बैंक कार्ड का प्रयोग बताना कि बैंक कार्ड का यूज़ कैसे किया जाता है। फोर्थ है छात्रों को बैंक कार्ड के विषय में निष्कर्ष देना। फिफ्थ है छात्रों को बैंक कार्ड का पूर्व कथन करना। ये तो हो गए हमारे समान उद्देश्य, जो कि कम से कम 5 होने चाहिए। और विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमारा 1 या 2 होता है। तो जैसे कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आज हम बैंक कार्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, बच्चों को हम पूरा चीज़ें बताएंगे कि बैंक कार्ड क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में तो हमारा आ गया कि चॉक, डस्टर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हो जाएंगी। तो जो मॉडल चार्ट होते हैं, शिक्षण, टीचिंग एड्स होते हैं, ये आ जाएंगे हमारी सहायक सामग्री में। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान यानी कि हो जाएगा कि छात्रों को बैंक के बारे में नॉर्मल या सामान्य जानकारी देना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रश्न कम से कम हमारे 3 होने चाहिए, 3। उसके बाद होता है 4 समस्यात्मक, मतलब 4 जो रहता है हमारा समस्यात्मक होना चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हमारे खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम नॉर्मल बच्चों से पूछ सकते हैं। तो छात्र अध्यापक उसका आंसर देंगे कि उसे हम बचत कहते हैं। फिर सेकंड आता है कि उन बचत से किए गए पैसों का आप क्या कर सकते हैं, तो उससे हम अपने मतलब गुल्लक में रख सकते हैं या अपने खिलौने ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जब यही बचत बड़ा रुपए ले लेता है तो उसे कहाँ रखते हैं, तो उसे हम कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। और जो फोर्थ क्वेश्चन रहता है वो रहता है हमारा समस्यात्मक, जिसमें बच्चे समस्यात्मक रूप में रहते हैं, जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हो जाएगा कि आज हम बच्चों को बैंक कार्ड के विषय के बारे में अध्ययन कराएंगे। फिर आता है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ जैसे हम व्याख्यान के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचिंग एड्स किस किस माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण कम से कम 2 एनबीटी होनी चाहिए। जैसे यदि हमारा टॉपिक बड़ा है, तो बड़ा टॉपिक है तो हम 2 टॉपिक में से डिवाइड कर सकते हैं। यदि हमारा टॉपिक छोटा है तो इसे हम फर्स्ट एनबीटी में ही बता सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हम अधिकतर 2 एनबीटी का यूज कर सकते हैं, प्रथम अनविति और द्वितीय अनविति। तो प्रथम अनविति में सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण बिंदु लिखते हैं। फिर आता हमारा छात्र की क्रियाएं, छात्र अध्यापक की क्रियाएं, छात्र की क्रियाएं और श्यामपट्ट। अब हम इसमें देखते हैं कि शिक्षण बिंदु में हम टॉपिक डाल लेंगे कि बैंक कार्ड क्या होता है, विकासात्मक प्रश्न निकालेंगे कि बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं, तो बच्चे उसका आंसर देंगे कि बैंक में वित्तीय हस्तांतरण किया जाता है, नॉर्मल सा। यदि हम श्यामपट्ट का यूज कर रहे हैं तो श्यामपट्ट के माध्यम से उसमें लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे विकासात्मक प्रश्न, इसके बारे में हम पूरा बता सकते हैं। तो छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं छात्र क्रिया में, तो हम इसमें लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक उस चीज़ों को सुन रहे हैं या छात्र ध्यानपूर्वक उस चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारी छात्र की क्रियाएं। फिर आ जाएगा हमारा श्यामपट्ट। तो श्यामपट्ट यदि आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो बोर्ड के बारे में आप लिख दीजिए
कि श्यामपट्ट में आपने क्या क्या चीज़ें नोट की है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रथम अनुविधि के बाद आता है हमारा बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न हम निकाल सकते हैं, कम से कम 3 या 4 निकाल सकते हैं। जो टॉपिक है उसी में से हम क्वेश्चन निकालेंगे और उसी का आंसर बच्चों को देना होगा। फिर आएगा द्वितीय अनुविधि। तो द्वितीय अनुविधि में हम जैसे हमारा जो भी टॉपिक है बड़ा टॉपिक है तो सेकेंड अनुविधि में हम उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रथम अनुविधि में लिखा था शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक की क्रियाएं, छात्र की क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण बिंदु में हमने सेकेंड टॉपिक रख लिया एटीएम, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक में प्रथम अनुविधि में रखा था बैंक के बारे में, कि हमने पूरे बच्चों को बैंक के बारे में बता दिया कि बैंक क्या होता है, कितने प्रकार की कार्ड यूज किए जाते हैं। तो सेकेंड अनुविधि में हमने बता दिया कि एटीएम, तो एटीएम के बारे में हम पूरे बताएंगे कि एटीएम क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिससे हम देख सकते हैं कि बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। श्यामपट्ट क्रिया में हम लिख देंगे कि बैंक का फुल फॉर्म एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बोर्ड में डिनोट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है, फिर बोध प्रश्न निकालते हैं। तो बोध प्रश्न 3 या 4 हो सकते हैं। तो बच्चे जो भी टॉपिक है उसी से हम बच्चे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर आता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन में हम कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को कि कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे खुद फिल करते हैं। फिर आता है हमारा कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में हमने बच्चों को क्या क्या सिखाया, जैसे एक शब्द में उत्तर, फिर सत्य असत्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को बता दी। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य कम से कम बच्चों को 1 या 2 होमवर्क देना चाहिए। और देन लास्ट में आता है हमारा छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, शिक्षक विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। तो इस तरीके से हम लेसन प्लान को बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।